आज इस सभागार में पंचायत भवन में हिमाचल प्रदेश सचिवालय पेंशन एवं अन्य संबंध महासंघ की जो है एक कार्यकारिणी की बैठी हुई। जनरल हाउस हुआ। 1 साल 4 महीने पहले ये कार्यकारिणी बनी थी। सरकार की विरोधी नीतियां जो रही है, जितने भी हम पेंशन है 2016 के बाद आज तक हमें कोई भी बेनिफिट नहीं दिए गए। इसलिए हमने जो पेंशन हम सचिवालय के थे, हमने ये कार्यकारिणी बनाई, संघ बनाया और इस संघ के माध्यम से हम लोग सभी वो कोर्ट में गए। 147 पटिशनर जो था कोर्ट में हम गए। कोर्ट में हमारे हजारों लाखों रुपए खर्च हुए और अपने हक के लिए एक वृद्ध 58 साल के बाद जब रिटायर्ड हो जाता है तो सरकार भी उसका सम्मान करती है, हर नागरिक उसका सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार ने हमारा कोई भी जो लायबिलिटी थी, पैसे की थी या मेडिकल बिल की थी, वो सारी रोक दी, सारी बंद कर दी। और उसी नीति के खिलाफ हम आज वो कोर्ट में गए। कोर्ट से हमारा फैसला हुआ। उसके बाद जब सरकार फिर नहीं दी, फिर हम उसके बाद हमने कंटेम्प्ट की। लेकिन उस कंटेम्प्ट के खिलाफ भी सरकार ने एलपीए फाइल कर दी और उस एलपीए के लिए हमारे फिर लाखों करोड़ों रुपए जो थे, जो कि हमने अपने जो रिटायरीज का जो होता है, यही होता है कि रिटायरमेंट के बाद हम अपने घरों का निर्माण करेंगे, घर जाएंगे, अपने बच्चों की को सुविधा देंगे या अपने किसी की लाइबिलिटी हमारे में ऐसा भी है जिनकी अभी शादियां होनी है, बच्चों की कुछ बीमार है, लाखों रुपया जो उनका पीजीआई और आईजीएमसी में खर्च हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपनी हक की लड़ाई के लिए वो माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ, मुख्य सचिव के खिलाफ आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और आज की जो हमारी रणनीति यही रही है। आज अब कोर्टों के फैसले को भी हम आदर के साथ देख रहे हैं। कोर्ट के बड़े अच्छे निर्णय हैं। हम इसका बहुत ही आभारी हम कोर्ट के लिए, सारे पेंशन जितने भी है, जिन्होंने बहुत अच्छे निर्णय हमारे पक्ष में दिए हैं। लेकिन सरकार उसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हो रही है। सरकार ने अपने जो फैसले हैं, अपने जो दबाव, अपना जो ठाठ बाट है, उसको कम नहीं किया। सीपीएस उनको कम नहीं किया। जो जितने जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनको वो कैबिनेट रैंक देके सचिवालय में बैठाया गया है। 30,000 से 1,30,000 की सैलरी रातों रात उनको दी जा रही है। उसके बावजूद टैक्सेस इतने लगा दिए हैं जो कि हम पेंशनर्स के ऊपर जो एक बोझ बन चुका है, क्योंकि हमें अपने पूरा जो पैसे हमारे अपने हक की थे वो भी मिल रहे हैं। और आज हम अब इस जो पेंशन वो जो सरकार वो टैक्स लगा रही है, उसके बोझ तले हम दब रहे हैं। इसलिए आज हमने यही रणनीति बनाई है। जितने भी हम पेंशनर्स हैं, हम नहीं, प्रदेश के हिमाचल प्रदेश में जिला स्तर पर वो रैलियां निकल रही है, जिला स्तर पर रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिला स्तर पर वो हर जगह वो इस सरकार के खिलाफ वो रणनीति तैयार की जा रही है। जिसमें एक रणनीति पीछे भी है। हमने गवर्नर तक को हम पूरे प्रदेश के 12 अध्यक्ष वो मिले। गवर्नर साहब को, महामहिम गवर्नर साहब को भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है। अभी 23 अक्टूबर को हम लोगों ने वो माननीय मुख्यमंत्री के लिए भी अपना वो चर्चा के लिए हमें बुलाएं, चर्चा के लिए हम अपनी बात को रखें। 23 तारीख को हम अपना एक प्रतिवेदन, एक लेटर वो दे के आए हैं। लेकिन आज इतना समय होने पर भी हमको वो नहीं बुलाया जा रहा है। और जिस प्रकार जो हमारा ये भी है, जो सचिवालय के जो कर्मचारियों के खिलाफ वो प्रिविलेज मोशन और उनके खिलाफ वो चार्जशीट या जो उनके खिलाफ किया है, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं सरकार की। और हम सरकार के इनके साथ एकजुट चलने को तैयार है। आज पंचायत भवन में
हमारा हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संघ का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें काफी लोगों ने पेंशनर्स ने भाग लिया और हमने सरकार के विरुद्ध जो नीति सरकार ने पेंशनरों के अगेंस्ट बनाई है, जिसमें डीए का ना देना, एरियर का ना देना और 147 पेंशनर्स जो सचिवालय के हैं, उन्होंने जो रिट दायर की थी, कमीशन के थे, उन्होंने सरकार के विरुद्ध जो CWP फाइल की थी, उसमें 6% के हिसाब से जो निर्णय आया था, उसके अगेंस्ट उसको चैलेंज करके LPA के रूप में आज जो इस एज में हैं, ओल्ड एज में, उनको सड़कों पे आने के लिए प्रेरित कर रही है और हम सरकार की उस निर्णय की घोर निंदा करते हैं और अगले कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में एक पूरे हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों का एक भारी रोष देखने को मिलेगा और उस रणनीति के तहत हम लोग सड़कों पर आने के लिए विवश हैं और सरकार अपनी पेंशन, अपने जो भत्ते हैं, उसको बढ़ाने के लिए चुपके से कभी भी निर्णय ले लेती है, परंतु पेंशनों की सुध लेने के लिए उनके पास समय नहीं है और एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की फौज खड़ी करने के बाद और स्टैंडिंग काउंसिल जो नामी वकीलों को दिल्ली से हायर करके हमारे अगेंस्ट LPA दायर करने के लिए उनके पास पैसे हैं, जो एक चिंता का विषय है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसी के साथ हम सभी अपने जो हिमाचल प्रदेश के अन्य संगठन हैं, चाहे वो पेंशनर्स के हैं या कर्मचारियों के, उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि एक मंच पर इकट्ठा होके सरकार के विरुद्ध बिगुल बजाया जाए। धन्यवाद।